आखिर दिक्कत है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अगर हलाल सर्टिफिकेशन की शुरुआत की बात करें तो भारत में 1974 से पहले हलाल सर्टिफिकेशन का कोई भी सबूत नहीं मिलता। 1974 में मांस के लिए हलाल सर्टिफिकेशन की शुरुआत हुई थी और क्योंकि जनरली मांस के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता आ रहा है, लेकिन अब हमें देखने के लिए मिला है और बहुत ज़्यादा इसका हमें सोशल मीडिया पे भी इस तरह के प्रमाण मिलते हैं जहाँ पर वीडियोस सामने आते हैं। वंदे भारत का रीसेंट एग्जाम्पल आपने देखा होगा जहाँ पे एक यात्री ने जो चाय का प्री मिक्स था उस पर हलाल प्रोडक्ट लिखा हुआ था और उस यात्री ने पूछा ट्रेन स्टाफ से कि इसका क्या मतलब है, तो उसमें पता चला कि आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको ये हलाल सर्टिफिकेशन मैंडेटरी होता है। तो सवाल यही है कि अगर जो मेरी फूड चॉइस है वो मैं आप पे थोपती हूँ तो आपकी भी तो आज़ादी जाती है। अगर आप कह रहे हैं कि ये सरकारी जितने भी महकमे हैं इस्तेमाल किया जा रहा है तो आप ये सोचिए कि जो मेजॉरिटी जिनके लिए हलाल कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि हमें कोई गलत चीज आज जो आपके धर्म में अलाउ नहीं है वो उनके धर्म में अलाउ हो सकती है और जो हमारे यहाँ अलाउ है वो उनके यहाँ नहीं अलाउ हो सकती, ये वाइस वर्सा हो सकती है। तो आप अपनी चॉइस दूसरे पे, आपकी चॉइस तो यूनिवर्सल है लेकिन दूसरे की चॉइस का आप सम्मान नहीं करते। यही तो हमारे देश में सबसे बड़ी विडंबना है। आपको दूसरे की जो आपको नहीं खाना वो आप खुद चूज कीजिए, लेकिन वो सारी चीजें आप खुद दूसरों पर थोप देंगे। लेकिन एक बात ये कि हलाल सर्टिफिकेशन के लिए जो मुस्लिम ममालिक है जहां पर हमें एक्सपोर्ट करने के लिए ये हलाल सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है, उनकी परमिशन से यहां पर हलाल सर्टिफिकेशन यहां पे निजी ऑर्गेनाइजेशंस दे रही हैं और बड़ा एक उस पे पैसा कमाया जा रहा है। बल्कि हमारी सरकार ने इसका संज्ञान भी लिया था और इसको रेगुलेट करने के लिए पूरा उन्होंने मसौदा भी तैयार किया है कि इसको किस तरह से रेगुलेट किया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह के पर्याप्त इस तरह की बॉडीज हैं कि किस तरह के प्रोडक्ट में क्या चीजें जा रही हैं, ये सरकार इस पे देख रेख रखती है। तो फिर जो वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स हैं, तेल, साबुन, मंजन और इत्यादि, उस पे क्यों हम हलाल सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट भारत में होती है? चलिए हम समझते हैं कि सऊदी अरेबिया में इस तरह का कुछ हो सकता है, लेकिन भारत में जहां पे हमें पता है तेल, अब सरसों के तेल पे हम लिखेंगे हलाल, अब सरसों के तेल में क्या मिक्स हो जाएगा? तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं जो आपने सवाल उठाया कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करे, तो आपको नहीं लगता कि आपकी चॉइस थोप कर आप वो लोग जो इस तरह की चीज नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पर अजहरी साहब ने जो सवाल उठाया उसका जवाब दिया, असर पड़ रहा है, आप उस पे सवाल नहीं उठाएंगे? मनोज यादव जी, ये भी आरोप लग रहा है कि अवैध रूप से धन उगाही हो रही है सर्टिफिकेशन के नाम पर और इसीलिए इस पर एक्शन लेना जरूरी था, ये पॉइंट रखा जा रहा है सरकार की तरफ। सोया हुआ राजा सो रहा था और जनता को गुनगुना के लोरी सुना के सुला रहा था। 9.5 साल से ज्यादा जब समय बीत गया हिमांशु जी, तो राजा का एक मंत्री जागा, मंत्री का भी एक कोई चाहने वाला जागा और चला गया FIR कराने कि साहब देखो यहां तो गलत हो रहा था। ये उस सोते हुए राजा के लिए मैं यही कहूंगा, कौन सा गोला खाए थे भाई? 9.5 साल से ज्यादा हो गया, अगर कुछ गलत हो रहा है तो कौन सा गोला खा के आप शासन चला रहे थे? मैं तो दुर्भाग्यपूर्ण ये समझता हूं उस देश का हिमांशु जी कि ये सब गहरी नींद में सो रहे हैं। राजा भी सो रहा है और इनके जो मंत्री हैं और जो काम करने वो भी सो रहे हैं। लेकिन क्या पता शायद मनोज यादव जी कोई प्रजा जाग गई हो और प्रजा जाग के पहुंच गई हो कि भैया ये देखिए ये हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, लोकतंत्र है। और बीच में किसी से कहिएगा ना बोलेगा प्लीज। ये समय समय पर हलाल सर्टिफिकेशन का मुद्दा जनता उठाती रहती है और सरकार ने ऐसा मसौदा बनाया है। मैं बता चुकी हूँ, तो आप ये कह रहे राजा सो रहा था, आप तो चाहते हैं कि देश की जनता सो जाए और आप देश को लूट के ले जाए। अच्छा अंबर जी एक मिनट बात कंप्लीट कर लेते हैं फिर। हाँ बोलिए यादव जी। लूट कौन? मैं ये कह रहा हूँ हजारी साहब एक मिनट प्लीज, हजारी साहब एक मिनट, देश कहां पर ले जाए? हजारी साहब एक मिनट, मेरा मकसद नहीं होता ना एक ही सबकी बात हो जाए, प्लीज हजारी साहब रुकिए, मनोज यादव जी की बात अधूरी रह गई। हाँ मनोज यादव, मैं अपनी बात पूरी करूं। बर्बाद कर दिया गया। क्या इन सारे प्रोडक्ट जो इस्तेमाल हो रहे हैं जिसपे हलाल लिखा है या हराम लिखा है, क्या इनसे GST टैक्स नहीं वसूला जा रहा है? क्या ये सब टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं? क्या भारत सरकार को इससे नुकसान है? प्रदेश की सरकारों को इससे नुकसान है क्या? एक बात। और रही बात भावनात्मक मुद्दे हिमांशु जी सामने लाने की, ये तो बीजेपी वाले यही चाहते हैं, नौकरी की बात कोई नहीं करेगा, रोजगार की बात नहीं करेगा, चलो हलाल हलाल लेके घूमो। अब कोई जनता इसी में उलझी रहेगी। जनता नहीं चाहेगी कि उसको सस्ता सिलेंडर मिले, जनता नहीं जागने की कोशिश करेगी कि उसके बच्चे की एजुकेशन सस्ती हो। ये सब कुछ भटकाने के लिए, ठीक है, ये लटकाने भटकाने के लिए ये आप कह रहे हैं। 10 सेकंड आपको अंबर जी, फिर उसके बाद अरविंद जी। अरविंद जी अभी मनोज यादव जी ने कहा कि क्या सरकार को GST नहीं मिल रहा है। यहाँ पे सरकार के GST की बात तो बाद में आती है, पहले जो
9.5 फैल रहा साल से क्या है भांग हिंदू का गोला मुसलमान खा और के हलाल बैठा हराम था के क्या? नाम पर, और जिसकी वजह से जो कंपनियां हैं उनके सेल पर असर पड़ रहा है, जो एक मेजॉरिटी जब समाज से चुनाव आते आता है हैं तभी और इनको उसमें ये काम याद करने आता है। वालों के ऊपर असर पड़ रहा है, उसकी बिक्री पे असर पड़ रहा है। नाकाम, मूल मुद्दा ये है, उसके निकम्मे, बाद आता है कि उससे आवारा, हलाल देश को सर्टिफिकेशन से बेचने जो आ रहा वाले फंड है उसका ऐसे इस्तेमाल लोगों भारत के विरोधी हाथों में गतिविधियों में है। होता है। तो आप बेसिक मुद्दे को भटकाकर, जो मूल मुद्दा है, आप बड़े मुद्दे पे सरकार को आप यहाँ पे ब्लेम गेम करना शुरू कर ठीक है अरविंद जी, सामाजिक अरविंद जी, कार्यकर्ता समाज बनाइए। अरविंद जी, समाज समाज की बात पैसे कर रही जो हूँ। मिलते हैं मैंने- रजिस्ट्रेशन